आज अपन अपना जो मीन टॉपिक चल रहा था, मीन यानी एक्स बार, टॉपिक क्या चल रहा था स्टूडेंट? अपनी डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज अपनी चल रही थी। ओके, डिस्क्रीट सीरीज अपनी कंटिन्यूएशन में चल रही थी। एक बार फटाफट में डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है, आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका बता दूं। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मेट क्या होता है? ये जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक्स और एफ। एक्स होता है फिक्स डाटा, एक्स होता है फिक्स डाटा, और फ्रीक्वेंसी होती है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंडेंट डाटा, जो कि एक्स पे डिपेंड करेगी। एक्स होता है फिक्स डाटा और एफ होता है डिपेंडेंट डाटा, यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डाटा होती है। इसका यूज कब होता है? जब आपकी लेस वेराइटी हो, जब डाटा लेस वेराइटी वाला हो, तब इसका यूज आता है। ओके, कैसे होता है क्वेश्चन, कैसे क्या होता है? अपने पूरा क्वेश्चन करके देखा था, इसका अपने डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर दिया था। अब कौन सा मेथड आ रहा है स्टूडेंट आपके सामने? शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसका अपन कर चुके थे, अब कौन सा नेक्स्ट मेथड कौन सा आ रहा है? शॉर्टकट मेथड। एक बार मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ आपको रिवाइज कराने के लिए। डायरेक्ट मेथड, मीन एक्स बार डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था स्टूडेंट आपके सामने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स का मतलब भी लिखाया था आपको, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, यानी एफ इंटू एक्स का सम, वो कहलाता है आपका सिग्मा एफ एक्स। और एन का मतलब था टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब था आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एफ की टोटल। शॉर्टकट मेथड में अगर अपन बात करें, ये शॉर्टकट मेथड भी आपका बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज जैसा है। जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज थी ना, उसके जैसा शॉर्टकट मेथड है। फॉर्मूला क्या है इसका? ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। वही मतलब है स्टूडेंट्स, ए का मतलब होता है अज्यूम डाटा, ए का मतलब होता है अज्यूम डाटा। एक वर्ड आगे और लिख रहा हूं, अज्यूम डाटा बिटवीन एक्स, एक्स के बीच में से कुछ भी डाटा आपको अज्यूम कर लेना है, वो आपका डाटा कहलाएगा ए। ठीक है, एन का मतलब वही अगेन टोटल, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उन सबकी टोटल कर दो। ठीक है, और सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसके लिए dx का मतलब, dx का मतलब था स्टूडेंट x माइनस ए, इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ चुके हैं। और एफ डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? dx इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई कर दो, वो कहलाएगा आपका एफ डी एक्स। ओके, और एक चीज जो मैं आपको लिख दूं वो क्लियर कर लेना आप अगेन, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों में आंसर ऑलवेज क्या आते हैं आपके? सेम। दोनों में आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? सेम। मीन एक्स बार डिस्क्रीट सीरीज चल रही है सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर की। डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड दो होते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये पूरा मीनिंग लिखा दिया मैंने आपको। ए का मतलब होता है एज्यूम डाटा, एन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ डी एक्स के लिए पहले डी एक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, एक्स माइनस ए, और एफ डी एक्स का हो गया डी एक्स इंटू एफ। इसका फॉर्मेट क्या हो गया सर? इसका फॉर्मेट कैसे होगा स्टूडेंट्स? एक्स और एफ, ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है, एक्स भी गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ठीक है, एक कॉलम आपका बनेगा dx का और एक कॉलम बनेगा आपका एफ डी एक्स का, ये होता है आपका फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन करते हैं, आज क्वेश्चन करते हैं। आप ये नोटिंग करते रहना साथ साथ में, कॉपी मेंटेन करते रहना पूरी, वरना मतलब कुछ भी नहीं है पढ़ाई का। ओके, एक क्वेश्चन आपको x भी गिवन है और f भी गिवन है, x भी गिवन है और f भी गिवन है, x और f। x दे रखा है आपको 5, 6, 7, 8, 9, ये डाटा दे दिया आपको 3, 2, 4, 6, 3, ये आपको डाटा दे दिया और सॉल्व करने को दिया। ठीक, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मुझे बताओ, अगर इसको मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या कॉलम बनाना पड़ेगा? एफ एक्स का। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा तो मुझे कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? एफ एक्स का। करो सॉल्व। 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 6 48, 9 इंटू 3 27। टोटल कर दो।
एक कॉलम हो जाएगी टोटल इसकी। ये डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ पहले मैं, ध्यान देना स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है, n, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सिग्मा f, ये भी आप लिख सकते हो। टोटल करो 3 to 5 plus 4 9, 9 plus 6 15, 15 plus 3 18, ओके। इसकी टोटल करो 27, 27 plus 28 55, 55 plus 48 103 और प्लस 27 130। आपके इधर की टोटल क्या आ गई 130, तो 130 अपॉन 18, बताओ स्टूडेंट आंसर क्या आएगा उसका, कितना आएगा आपका आंसर 7.22। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था आंसर चेक करने का कि आंसर ऑलवेज कम्स बिटवीन x, कैसे देखो 7.22 x की लोअर वैल्यू से ग्रेटर देन है और x की अपर वैल्यू से शॉर्ट है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अब सर 7.22 हम याद रख लेंगे, इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके दिखाओ कि देखा शॉर्टकट मेथड में भी आंसर ये आते नहीं आते, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड में कॉलम दो और बनेंगे, एक कॉलम बनेगा आपका dx का, एक कॉलम बनेगा आपका fdx का, dx और fdx। dx करने के लिए पहले आपको a चूज करना पड़ेगा, अज्यूमिंग कुछ भी चूज कर सकते हो, क्या चूज करें अपन, चलो सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं 5। अब फॉर्मूला क्या है अपना x माइनस a, क्या कहलाएगा dx, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 कंप्लीट। अब क्या करना है fdx, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 18 और 3 इंटू 4 12। टोटल कर दो इसकी, कितनी आ रही टोटल 2 प्लस 8 10 और 18 प्लस 12 कितना आ रहा है आपकी टोटल 40। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, लगाओ a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। a कितना लिया स्टूडेंट मैंने 5 और अब एफ डी एक्स कितना है 40, n कितना है 18। इसको सोल्व करके देखो आपका आंसर अभी भी वापस 7.22 आ रहा है, इट मींस योर आंसर विल बी करेक्ट। और 7.22 बिटवीन x है, यानी अगर आपका आंसर 5 से छोटा आ जाता लोअर वैल्यू से तो भी आपका आंसर गलत था, अगर आपका आंसर 9 से बड़ा आ जाता तब भी आपका आंसर गलत था, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट मेथड के। एक और क्वेश्चन जहां पे दो कॉलम आपको दिए हुए मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो मार्क्स है उनको गेटिंग करने वाले स्टूडेंट। लाइक जैसे कि एग्जाम लिया मैंने 10 मार्क्स का, तो 10 में से 5 मार्क्स लाने वाले मेरे पास स्टूडेंट थे 7, ठीक है। 3 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे 4, 6 मार्क्स लाने वाले थे 8 स्टूडेंट, ठीक है। और 8 मार्क्स लाने वाले थे मेरे पास 6 स्टूडेंट, ठीक है। और 10 आउट ऑफ 10 लाने वाले थे 5 स्टूडेंट। अब सोल्व करना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, ये इतना सा दिया हुआ है और कह दिया आपको कैलकुलेट, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कैलकुलेट मीन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड, कैलकुलेट मीन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले क्या है, ये डिस्क्रीट सीरीज है क्या स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है क्या स्टूडेंट। देखो जहां पे भी 2 नंबर ऑफ डाटा हो वो क्या कहलाएगा डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में 2 कॉलम होते हैं अपने x और f। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ आपको, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको अभी तक मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, लगभग 20 से 30 लेक्चर्स जाएंगे उसमें, काफी बड़ा टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। हमेशा इसको सॉल्व करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पहले आपको फॉर्मेट पुट कर लो। फॉर्मेट कैसे कि 2 कॉलम तो x और f होंगे, एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा dx का और एक क्या बनाना पड़ेगा आपको fdx का। देखो अब इसमें से x कौन सा है f कौन सा है, जो फिक्स नंबर ऑफ डाटा होता है वो क्या कहलाता है अपना x, और जो डिपेंडेंट डाटा होता है वो क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी। फॉर्मेट हो गया अपने पास x, f, dx और fdx। अब इनमें से एक फिक्स नंबर ऑफ डाटा और एक डिपेंडेंट डाटा है। फिक्स नंबर ऑफ डाटा क्या होगा स्टूडेंट, मार्क्स। फिक्स नंबर ऑफ डाटा क्या होगा आपका मार्क्स, क्योंकि मार्क्स ऑलवेज फिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट अप डाउन होते रहते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब मार्क्स के नीचे तो मार्क्स लिख दो 5, 3, 6, 8 और 10, ठीक है। स्टूडेंट के नीचे स्टूडेंट 7, 4, 8,
6 और 5। ओके, अब dx के लिए a लेना पड़ता है। मैं a क्या लूं स्टूडेंट बताओ, a क्या लूं? सबसे छोटी वैल्यू ले लूं 3, चलो ले लेता हूं सबसे छोटी वैल्यू 3। सॉल्व करो 5 माइनस 3, क्योंकि फॉर्मूला x माइनस a होता है। 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0, 3 5 और 7। अब आगे सॉल्व कर दो। 7 इंटू 2 14, 0 24 30 और 35। टोटल इधर की भी कर दो, f की भी कर दो, क्योंकि अपन को फॉर्मूला पता है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। सबसे पहले मैं आपको इसको 2-3 तरीके से कराऊंगा। अगर मैंने a 3 लिया तब मेरा क्या आंसर आता है देखना। टोटल करो 7 प्लस 4 11, 19 25 और 30। इधर की टोटल 38 68 प्लस 5 73 83 93। चलो लगाओ 3 प्लस 93 अपॉन 30। सॉल्व करना कितना आ रहा है 6.0। सर आप तो हमेशा छोटी वैल्यू लेते हो a, तभी आपका आंसर इजी आता है। हमें a दूसरी लेके दिखाओ। कोई बात नहीं, a अब दूसरा ले लेते हैं। मैं इस बार अब a चेंज कर देता हूं। बताओ अब a क्या लूं? मैंने a चेंज कर दिया, अब मैं a क्या लूं? चलो इस बार मैं a ले लेता हूं, सबसे बड़ी वैल्यू 10। चलो सॉल्व करें। 5 माइनस 10, अब पूरा क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। -5 -7 -4 -2 और 0। सॉल्व करो आगे। 7 इंटू 5 माइनस का 35, 7 इंटू 4 माइनस का 28, 4 इंटू 8 माइनस 32, 2 इंटू 6 माइनस का 12 और 5 इंटू 0 तो अगेन 0। सॉल्व करें, टोटल करो 35 प्लस 28 63 प्लस 32 95 प्लस 12 107। बट ध्यान देना नेगेटिव का। ए क्या लिया था 10। सॉल्व करो, ए था मेरा 10, नेगेटिव का 107 यानी माइनस का 107 अपॉन 30। सॉल्व कर दो इसको। अब भी आपका आंसर 6.01 ही है। सॉल्व करके देख लेना, अब भी आपका आंसर 6.01 ही आएगा। तो स्टूडेंट डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। a आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो बिटवीन x, चाहे वो लोअर वैल्यू हो, चाहे अपर वैल्यू हो, चाहे उसके बीच वाली वैल्यू हो, आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा सेम। ये आपके डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार के लिए जो आपने यहाँ तक का पढ़ा, मैं फटाफट उसको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ ताकि वो आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अपन आगे मूव ऑन करेंगे। जो मीन में अपन ने अभी तक कैलकुलेट कर लिया, मीन पढ़ते वक्त जो अपन ने अभी तक कैलकुलेट कर लिया, सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी इसमें इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले पढ़ी थी अपन ने इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में भी दो मेथड थे, डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था सिग्मा x अपॉन n और शॉर्टकट का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। उसी से रिलेटेड सीरीज आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बन जाएगा आपका सिग्मा fx अपॉन n और शॉर्टकट मेथड का आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो क्या स्टूडेंट एक चीज कॉमन सी नोट करना, फॉर्मूला दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन दोनों मेथड में जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, फ्रीक्वेंसी का, यानी f का। ओके, मेन डिफरेंस किसका है, फ्रीक्वेंसी का यानी f का। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिंगल नंबर ऑफ डाटा, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ग्रुपिंग। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, ग्रुपिंग, उसमें क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए, कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। मैं आपको पूरा पीडीएफ कंप्लीट क्वेश्चंस का सेंड कर दूंगा। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आपको सारी चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर अपन मीन की कंटिन्यूअस सीरीज सॉल्व करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज थोड़ा लेंथी टॉपिक है। ओके स्टूडेंट।